नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है उसका नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों के सामने है। इसके साथ साथ ये करंट अफेयर इक्वली इंपॉर्टेंट है जो यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स हो सकते हैं या जो बीओ की परीक्षा या आरओ की परीक्षा जो होती हैं उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने जो करंट अफेयर इंक्लूड किए हैं, खासतौर से वो करंट अफेयर इंक्लूड किए हैं जो स्ट्रेट हैं, वन लाइनर टाइप के हैं, बिल्कुल याद करने वाले, है ना। तो जो टीचिंग जैसे एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं और यहाँ इस लेक्चर से मुझे लग रहा है कि एक आध क्वेश्चन हमें ज़रूर देखने को मिलेगा और उसमें कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग हम लोग 25 के आसपास करंट जरूर देखेंगे इसके अंदर, अगर आप लोग लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहला क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, ईजी ही दिखेंगे आपको। DY चंद्रचूड़ जी कौन है? 9 नवंबर 2022 को इन्होंने भारत के 50वें मतलब 50th, ये भी इंपॉर्टेंट है, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पदभार ग्रहण किया, है ना। शपथ ली, राष्ट्रपति दिलाते हैं शपथ, क्लियर हो गया। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? यू ललित जी को, यू ललित जी 49 थे वो। 50th DY चंद्रचूड़ जी, इससे पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। 2 वर्ष के आसपास लगभग इनका कार्यकाल होगा। काफ़ी समय के बाद, काफ़ी लंबे समय तक ऑफिस में टाइम देने वाले जो ये CJI मिले हैं इंडिया को। नेक्स्ट, ऋषि सुनक क्वेश्चन आ सकता है। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे ये, भारतीय मूल से आते हैं एक प्रकार से। इन्फोसिस के जो चेयरमैन है नारायण मूर्ति जी, उनकी पुत्री से इनकी का विवाह भी हुआ है। और ये न्यूज़ में क्यों थे? पहले ये ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे, बहुत बड़ी बात थी, 2020 से 2022 तक रहे। उसके बाद अभी हाल ही में PM बन गए हैं। कहाँ के? ब्रिटेन के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये, बहुत बड़ी बात, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा में, मुझे लग रहा है स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा ये। R वेंकटमणि, इन्होंने रिप्लेस किया है अभी हाल ही में KK वेणुगोपाल को। R वेंकटमणि भारत के नए अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल, है ना, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 76 अगर आप देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसमें जिक्र है इसका। भारत सरकार का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं कोर्ट्स में, है ना। जो भी कोर्ट्स होती हैं एक प्रकार से भारत सरकार के वकील हो गए आपको, ठीक है। सर्वोच्च कानूनी पद है एक प्रकार से ये। इनको असिस्ट करते हैं सॉलिसिटर जनरल। तो 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा, आपको याद रखना है। इस तरीके से करंट अफेयर करिए, मजा आएगा आपको। ये जो PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, है ना। सर्च कीजिएंगे, मिल जाएगा आप लोगों को। टू द पॉइंट, सीधे सीधे पॉइंटेड चीज़ें ही लिखते रहिए, बस काम खत्म। लिमिटेड पॉइंट्स पे, लिमिटेड टाइम पे आपको अच्छे से चीज़ों को पिक करना है। और डेली बेसिस पे जो बहुत सारे, हम कभी कभी बहुत ज़्यादा चीज़ कंज्यूम कर लेते हैं करंट अफेयर ग्रुप में, उतनी नीड नहीं है। हाँ, बस अवेयर रहिए आप चीज़ों को लेके। नेक्स्ट पॉइंट, सृष्टि बख्शी। जब भी कोई भारतीय व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति बाहर कोई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते या कोई उसको प्रतिष्ठित पद पे उसका चयन हो तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। सृष्टि बख्शी जी को UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक्शन अवार्ड दिया गया है। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, UN SDG गोल्स, जो 17 गोल्स हैं जिसका लक्ष्य है 2030 तक उनको अचीव करना, है ना। और उसका एक्शन अवार्ड दिया गया है सृष्टि बख्शी जी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाति पीरामल। स्वाति पीरामल उद्यमी हैं, भारत की बहुत प्रसिद्ध उद्यमी हैं। इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑर्डर सम्मान, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है जी। नेक्स्ट, जनरल DS चौहान, पेपर में आएगा ये क्वेश्चन। जनरल DS चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो जनरल विपिन रावत के निधन के बाद ये पद खाली था काफ़ी समय तक। तीनों सेनाओं को का एक प्रमुख कोऑर्डिनेटर, सर्वोच्च पद है एक प्रकार से माना जाए तो, तीनों सेनाओं का ज्वाइंट, है ना। जनरल DS चौहान भारत के नए CDS, ठीक है। बहुत दिनों से पद खाली था, डन। नेक्स्ट, बेंजामिन नेतन्याहू, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। इजराइल के फिर से
प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? बेंजामिन नेतन्याहू। परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, नियुक्ति नहीं मतलब बने हैं, इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट, एमबीबीएस का पाठ्यक्रम हिंदी में शुरू हुआ है, कहाँ से? भोपाल से, मध्य प्रदेश से, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड फेरी। फेरी मतलब क्या होती है? जो पानी में जो नावें, बड़े स्ट्रीमर जो छोड़ते हैं, लोगों को लाना ले जाना करते हैं, उसको फेरी बोलते हैं। तो सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक ऊर्जा दोनों, मतलब इलेक्ट्रिक और सोलर एनर्जी दोनों से मिलके एक हाइब्रिड ये फेरी व्हीकल बना है। और 21 जगह पे इसका ट्रायल किया गया और शुरुआत कर दी गई है। तो गोवा का एक शहर है पंजिम, इवन राजधानी है गोवा का, वहाँ पे तो सोलर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड फेरी कहाँ शुरू की गई है, कहाँ उसका यातायात के रूप में यूज़ किया जा रहा है? पणजी में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटेरा गांव बहुत फेमस है, गुजरात का मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट है। मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट का मोटेरा गांव भारत का पहला ऐसा गांव है जो कि 100% सोलर एनर्जी से ऑपरेट होता है। एनर्जी के लिए अपनी एनर्जी कंजम्पशन 100% वो सौर ऊर्जा से ही लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटा शहर है यूएसए का, यहाँ पे गांधी म्यूजियम खुला है, गांधी जी का संग्रहालय खुला है, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे बड़े देश में गांधी जी को याद किया गया और उनकी यादों को एक स्मारक का, एक संग्रहालय, म्यूजियम का रूप दिया गया है। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ बन रहा है? गुरुग्राम, जो अरावली पर्वतमाला है ना, वहाँ पे गुरुग्राम और नूह डिस्ट्रिक्ट मिलके, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनेगा। ठीक, नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र, विंड एंड सोलर एनर्जी प्लांट कहाँ है? जैसलमेर। दुनिया का सबसे बड़ा होगा जैसलमेर, राजस्थान में। अदानी जो पावर, अदानी ग्रुप जो है बहुत बड़ा, गौतम अदानी का, उस संस्था के द्वारा, उस कंपनी के द्वारा ये इंस्टीट्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? वह राखीगढ़ी। कहाँ है? राखीगढ़ी, हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा। क्लियर है? नेक्स्ट, देश का पहला लिथियम सेल प्रोडक्शन प्लांट। लिथियम बैटरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम बात करते हैं वो लिथियम बैटरी ही यूज़ होती हैं। लिथियम का बहुत बड़ा सोर्स जो है वो बोलिविया में है, लैटिन देशों में है। तो इसका एक प्लांट बना है कहाँ पे? तिरुपति, आंध्रा। तिरुपति, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ खोली जा रही है? लद्दाख में। भैया ये इंपॉर्टेंट है, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी। कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जो कि ना लगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देश का पहला यूनियन टेरिटरी जिसने स्वच्छ सुजल प्रदेश का पद ग्रहण किया, मतलब देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश, मतलब पूरे क्षेत्र में टैप वाटर से सप्लाई होती है पीने के पानी की। स्वच्छ सुजल प्रदेश भारत सरकार की योजना, वो प्रदेश कहलाएगा जिसमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन होगा टैप वाटर के थ्रू। नेक्स्ट, वायु अमृत, पराली जो स्टबल बर्निंग होती है, पराली आप लोग जानते होंगे उत्तर भारत में प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बनती है सर्दियों में। उसको, उसका मैनेजमेंट के लिए, उसका वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसको कैसे निस्तारित किया जाए, उसके लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया गया वायु अमृत। किसके द्वारा? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, है ना, जो एक वाणिज्य संस्था है भारत के उद्योगों की, उनके द्वारा। नाम क्या दिया गया? वायु अमृत। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा पूरा है, ये थे क्वेश्चन। कितने कम टाइम में, इस तरह पढ़िए और सिर्फ कोशिश करके तमाशे से बचिए और सिर्फ यूट्यूब को, ऑनलाइन मीडिया को पढ़ने के लिए यूज़ करिए, गॉसिप्स के लिए नहीं। थैंक यू, बाय बाय।